खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। संगी सहारा प्रभुवर तू, साथी हमारा भगवन तू। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। सबसे न्यारा तेरा विधान हे जगदाता जगदीश्वर। खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभुवर हम। आशीष पाने शांति निभाने शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत डोमिनिक सावियो संत डॉन बॉस्को के ऑरेटरी में एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, फादर बनना चाह रहे थे, फादर बनने के लिए पढ़ाई करते थे, परंतु एक बीमारी के कारण 14 साल में ही मर गए थे। महान संत है। जब एक दिन शायद वो फुटबॉल खेल रहे थे, उस समय किसी ने उनसे पूछा, अभी आपको यह खबर मिले कि सिर्फ 1 ही घंटा बचा है आपके जीवन के लिए, आप क्या करेंगे? 1 घंटे में आप मरने वाले हैं। संत डोमिनिक सावियो ने कहा, मैं अभी फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं खेलते ही रहूंगा। भाई और बहनों, आज वर्ष का 33वां इतवार है। अगले इतवार 34वां, उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त महाराजा का पर्व, उसके बाद आगमन काल का शुरुआत। और इस पूजन पद्धति के अंत में हम अक्सर एस्कटोलॉजिकल रियलिटीज यानी दुनिया के अंत कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इस पर मनन चिंतन करने के लिए माता कलीसिया हमें बुलाती है। संत डोमिनिक सावियो के उदाहरण से हमें यह ज्ञात होता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दुनिया का अंत कभी भी हो, उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। हमें तो हर दिन, हर रोज, हर समय तैयार रहना ही है। आइए हम इस मिसा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे अंतःकरण की जांच करें, अपने पापों को स्वीकार करें, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाए। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मैं हूँ पापी, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, क्षमा करो भगवन। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सारी सृष्टि के रचयिता, अन्न जल जीवन के प्रदाता, जो शरण में आते हैं वो शांति पाते, भरोसा रख सदा गुण गाते। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है सुत ईश्वर जो जमीन पे आए, हर लेते वो पाप हमारे, विराजमान है स्वर्ग में पिता की दाई, आएंगे सुपूर्ण महिमा में। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। धन्य है पावन आत्मा बल प्रदाता, राह दिखाए वो सत्य का आत्मा, पिता पुत्र और पावन आत्मा की हो जयकार, हम सब मिलकर गाएंगे जयकार। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। परमेश्वर के कार्य महान, गाए महिमा सारा जहान, करे हम सब उनका गुणगान, उनके परम प्रताप का बखान। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू ही समस्त कल्याण का स्रोत है। हमें यह वर दे कि हम तेरी सेवा सदा आनंद पूर्वक करते रहें, क्योंकि तेरी सेवा में हमें पूर्ण और चिरस्थायी सुख प्राप्त होता है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होठों और हृदय को पवित्र करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 33वां इतवार। पहला पाठ नबी मलाकी का ग्रंथ, अध्याय 3 पद संख्याएं 19 और 20। पाठ का मूल वाक्य है, तुम पर धर्म के सूर्य का उदय होगा। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका ना तो डंठल रह जाएगा और ना जड़ ही। किंतु तुम पर, जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। समुद्र की लहरें गरज उठे, पृथ्वी और उसके निवासी जयकार करें। नदियाँ ताली बजाए और पर्वत आनंदित हो उठे। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। क्योंकि प्रभु पृथ्वी का न्याय करने आ रहा है। वह न्याय पूर्वक संसार का शासन करेगा। वह निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। प्रभु निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा।
निष्पक्ष होकर लोगों का न्याय करेगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस धर्म प्रचार के लिए थिस्सलुनीकियों के यहाँ रहते समय अपनी कमाई की रोटी खाती थी। उनके सुनने में आया कि वहाँ कुछ लोग आलस्य का जीवन बिता रहे हैं, अतः वो अपना उदाहरण देकर ऐसे लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे काम करें। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 से 12 तक। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए। आप यह स्वयं जानते हैं, आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे। हमने किसी के यहाँ मुफ्त की रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे, ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाए। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया कि जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। अब हमारे सुनने में आता है कि आप में कुछ लोग आलस्य का जीवन बिताते हैं। वे स्वयं काम नहीं करते और दूसरों के काम में बाधा डालते हैं। हम ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर यह आदेश देते हैं कि उनसे अनुरोध करते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहें और अपनी कमाई की रोटी खाएं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया स्तुति गाए हम, हल्लेलुया हल्लेलुया स्तुति गाए हम, हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्थरों और मनौती के उपहारों से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने का है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे मैं वही हूं, और वह समय आ गया है, उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों की चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां वहां
महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारा कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के पहला पाठ और सुसमाचार का पाठ दोनों दुनिया के अंत के बारे में, यानी प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में, परूसिया प्रभु का दिन, मानव पुत्र का दिन के बारे में वर्णन करते हैं। नबी मलाकी का ग्रंथ पुराने विधान के सबसे आखिरी किताब है और यह ग्रंथ जब इस्राएली जनता प्रवासी जीवन जीने के बाद जब बाबिलोन से वापस आए थे, उस समय की बात को वर्णन करता है, जहां लोग अनैतिक जीवन, इमोरल लाइफ जीने लगे। कोई कानून कायदा नहीं था, इसलिए नबी मलाकी के द्वारा ईश्वर उन्हें चेतावनी देता है कि अगर इस प्रकार वे जिएंगे तो उनका अंत जरूर आएगा, निकट आएगा। परंतु इस छोटे पाठ में अध्याय 3 पद संख्या 20 आ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। सूर्य की किरणें, धर्म के सूर्य का उदय होगा। यह वाक्य मुझे प्रभु यीशु के आगमन के बारे में बताता है। एक छोटी सी बात है, ठंड के समय में जब तितली बाहर आती है, वह घास के ऊपर बैठ जाती है और अपनी पंखों को फैलाती है ताकि सूर्य की किरणें उस पर पड़े और सूर्य की किरणों से आने वाले वह ताप उसको पुनः जीवित करे और ताकत दे। उस ताकत के साथ वह तितलियां दिन भर उड़ते जाएं और लोगों के मन को आकर्षित करें। मैंने यह भी देखा है कि इस ठंड के समय में गिलहरियां अपने शरीर को सूर्य के किरणों के संपर्क में लाते हैं ताकि वे भी सूर्य के किरणों से मिलने वाले वह ताप से अपने शरीर को ताकतवान बना लें। भाई और बहनों, अगर सूर्य की किरणें एक तितली को या एक गिलहरी को बलवान बनाता है, ताकत देता है, तो फिर प्रभु यीशु जो ईश्वर का पुत्र है, उस पुत्र से आने वाले किरणें यानी आशीष की किरणें मानव जीवन को कितना सुंदरमय बनाएगा। दुनिया के अंत के बारे में तो हम बिल्कुल नहीं जानते हैं। आज के सुसमाचार में स्वयं प्रभु यीशु यह कहते हैं कि हमें बिल्कुल मालूम नहीं है कि दुनिया का अंत कब होगा। मानव ज्ञान यह कहता है, मानव बुद्धि यह कहता है कि जो भी
जन्म लिया उसका अंत जरूर आएगा। दुनिया का अगर एक शुरुआत था तो फिर जरूर उसका अंत भी होगा, परंतु हमें यह विश्वास करना है कि यह कब होगा हमें मालूम नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु कहते हैं कि सिर्फ पिता ईश्वर ही जानता है। उसका तात्पर्य यह है कि हमें धीरज के साथ, दृढ़ता के साथ उस दिन के आगमन के लिए हमें इंतजार करना है। अक्सर मैं सोचता हूं, दुनिया का अंत तो मुझे मालूम नहीं है, परंतु मेरा अंत कब है मुझे मालूम है। स्तोत्रकार कहते हैं, साधारण मनुष्य के लिए 70 और जो ताकतवान है, बलवान है, जो अच्छे स्वास्थ्य में है 80 वर्ष। तो 80 वर्ष के साथ एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके लिए दुनिया का अंत आ गया। तो दुनिया के अंत के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर वह अपने अंत के बारे में सोचकर अपना जीवन अच्छे ढंग से, सही ढंग से जिएगा तो फिर वह, जैसे मलाकी कहते हैं, तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। वह स्वास्थ्य प्यारे भाई और बहनों इज नॉट ओनली गुड हेल्थ, परंतु साल्वेशन, मुक्ति। जब प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम के मंदिर के सामने बैठ रहे थे और उस मंदिर के बनावट को देखा, उन्होंने कहा एक दिन आएगा, जरूर आएगा, जब एक पत्थर से एक पत्थर नहीं रहेंगे। जब संत लूकस का सुसमाचार लिखा गया था, वास्तव में प्रभु यीशु की यह भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। रोम साम्राज्य के आर्मी जनरल टाइटस नामक एक जनरल ने यरूशलेम मंदिर को, यरूशलेम के दीवार को सर्वनाश कर दिया था। तो लोगों ने सोचा कि दुनिया का अंत आ गया है। संत पौलुस भी सोच रहे थे कि दुनिया का अंत आने वाला है, परोसिया बहुत निकट है। परंतु कुछ समय के बाद उन्हें यह मालूम पड़ा कि अभी नहीं, कभी बाद में। इसलिए उन्होंने एक तत्व को बनाया था, ऑलरेडी बट नॉट येट। ऑलरेडी बट नॉट येट, इसका मतलब यह होगा कि दुनिया का अंत हर एक व्यक्ति के मृत्यु के साथ जरूर होता है, परंतु दुनिया जब अंत होगा, जब प्रभु यीशु क्रिस्त आएंगे, वो तो कभी भी हो सकता है। यहूदी जनता ने नेचुरल डिजास्टर्स जब कभी कुछ हुआ था, जैसे भूकंप, जल प्रलय, महामारी, इस प्रकार के कुछ घटनाओं के साथ यह सोच रहे थे कि दुनिया का अंत निकट आ गया है। पिछले 4-5 हजार वर्षों से, जैसे पवित्र बाइबल के इतिहास को हम जानते हैं, इस प्रकार की घटनाएं बहुत सारे हुए थे, परंतु दुनिया का अंत अभी तक नहीं होगा, पर व्यक्तियों के लिए जरूर होता है। आज के इन दोनों पाठ से हम क्या सीखते हैं? हमें यह सीखना जरूरी है कि हम हमारे व्यक्तिगत जीवन को संभालें, क्रिस्तीय विश्वास को संभालें, क्रिस्तीय विश्वास को जीने के लिए कोशिश करें, नैतिक जीवन जिए, क्रिस्त के द्वारा सिखाए गए उन मूल्यों को अपने जीवन में कार्यान्वित करें, वह काफ़ी है। जैसे संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में कहते हैं, हमें परिश्रम करना चाहिए, जो काम नहीं करता वह खाने का लायक नहीं है। उसका मतलब ये होगा, तो हमें कठिन परिश्रम करके ही हमें भोजन पर हाथ रखना चाहिए। स्वयं संत पौलुस काम करते थे, दिन भर के उन्होंने मेहनत किया। हम जानते हैं उनके फैमिली ट्रेड था टेंट्स बनाना, टेंट उसको बनाते थे। शाम के वक्त जब वे फ्री हो गए थे और लोग भी फ्री थे, लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, सुसमाचार का प्रचार प्रसार करने लगा। इसलिए वह आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि वे चुपचाप काम करते रहे। इसलिए संत पौलुस आत्मविश्वास के साथ कह सकते थे कि वे चुपचाप काम करते रहे और अपनी कमाई की रोटी खाते रहे। प्यारे विश्वासियों, दुनिया के अंत के बारे में हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम
आज के इस वक्त के बारे में सोचें और इस वक्त को अच्छे काम में, प्रार्थना में, अपने परिवार के साथ अपने कामकाज में व्यस्त रहें। मिसा की शुरुआत में मैंने संत डोमिनिक सावियो के बारे में कहा था। उन्होंने कहा अगर 1 घंटा है उसके बाद मैं मर जाऊंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं खेल रहा हूँ, खेलते रहूँगा। यह उस व्यक्ति को हमें दर्शाता है जो अपने आप में शांति के साथ जी रहा था, ईश्वर से और अन्य भाई बहनों से मेल मिलाप के साथ रह रहा था, जीवन जी रहा था। भाइयों और बहनों, आंखें बंद करें, ईश्वर को धन्यवाद दें इस सुंदर वचन के लिए कि हमें ईश्वर पर भरोसा रखना है और यीशु क्रिस्त के द्वारा दिया गया मार्ग पर चलना है। पवित्र आत्मा की ज्योति पर चलना है। जो ईश्वर की ज्योति पर जाएगा वह मुक्ति को पाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापियों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम संचार साधन के वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इसके माध्यम से हम सुसमाचार का प्रचार अत्यंत प्रभावशाली एवं आकर्षक तरीके से कर सकते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमें ज्ञान दे, ताकि हम इन साधनों का उपयोग ईश्वर की बड़ाई एवं लोगों की भलाई के लिए करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी डिजिटल तकनीकी का उपयोग धैर्य एवं संकल्प के साथ सुसमाचार के प्रचार के लिए कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। माता पिता एवं शिक्षक शिक्षिकाएं नवयुवक नवयुवतियों को मीडिया के बारे में जानकारी दें, ताकि वे मानव जाति की गरिमा को बढ़ाने में इनका सदुपयोग करना सीखें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आज का युवा वर्ग मीडिया से बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है।
युवा लोग सिर्फ उन्हीं को चुने जो उनके लिए उपयोगी हों और उनके जीवन शैली में नवीनता लाए। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग संचार के क्षेत्र में निर्माता, निर्देशक, लेखक, कलाकार या सहायक के रूप में कार्य करते हैं, वे समाज में शांति एवं एकता बनाए रखने के लिए शुभ संदेश को ही लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सार्वजनिक पदाधिकारी, पत्रकार एवं मीडिया के लोग अपने कर्तव्यों को समझते हुए इसे उचित ढंग से निभाएं और लोगों को सही मार्ग पर चलने में मदद करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी निजी प्रार्थनाओं को ईश्वर के समक्ष रखें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें संचार माध्यम को एक वरदान के रूप में लोगों की भलाई के कार्य में संलग्न होने के लिए दिया है। ऐसी कृपा दे ताकि हम मीडिया का उपयोग सिर्फ लोगों को शुभ संदेश सुनाने और भलाई के कार्यों के लिए ही करें। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। रोटी और दात्र तुमसे मेरे वरदान, दीन मानव के श्रम पसीने का फल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल, बदल दो इन्हें अपने रूप में, दे दो हमें प्रभु जीवन का बल। ग्रहण कर लो हे प्रभु जी भेंट दीनों की, इन प्रतीकों में तुम्हें चढ़ाते हैं हम अपनी जिंदगी, हम अपनी जिंदगी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं, वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए।
हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। हम प्रेम पूर्वक इनकी मृत्यु का समारोह मनाते, जीवंत विश्वास के साथ इनके पुनरुत्थान की घोषणा करते और दृढ़ भरोसे के साथ इनके महिमामय आगमन की बाट जोते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों और संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुति गान गाते हैं। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनि अंबर। तेरे ही जय जयकारों से, तेरे ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु के ही जय जयकारों से, प्रभु के ही जय जयकारों से गुंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है
नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है।
हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र मिस्सा बलिदान के लिए, और हम सब जो इस मिस्सा में भाग लिए और पवित्र वचन सुने, पवित्र भोजन में भाग लिए और आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए जो कृपा, जो आशीष हमें ज़रूरत है, वह सब आपके द्वारा, इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमें मिला है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। संत डोमिनिक सावियो सिर्फ 14 साल ही इस दुनिया में रहे। उस छोटे उम्र में आपके चरणों में वे पहुँचे, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में हम सबको पवित्र जीवन किस प्रकार जीना है उसे सिखाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने यह बताया कि पाप करने से मैं मृत्यु को चुनूंगा। आई बेटर डाई रादर देन सिन। जैसे आज के पाठों में हमने सुना, वैसे हम दुनिया के अंत के बारे में चिंता ना करें, परंतु हम अपने जीवन पर दृष्टि डालें, हमेशा अंतःकरण की जांच करें और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिलकर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। पावन सरगम गाएंगे, गीत गुन गुन सुनाएंगे, जन गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, गीत प्रभु को चढ़ाए। गाए मन भाई, गाए मन भाई, आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने। मिल कर हम गाएंगे आज प्रभु के गाने, प्रेम भरे ये तराने।